हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे रहोगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड 7th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 कौन सा चैप्टर है अपना, सर्कल। तो हमारा जो अब प्रैक्टिस सेट नंबर 42 का पहला जो क्वेश्चन है सर्कल का, इसमें हमको एक टेबल दिया हुआ है, चार्ट बना करके दिया हुआ है। उसमें कुछ चीज़ें पूछे हैं, कुछ चीज़ें दी हुई है और कुछ चीज़ें हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को ना रेडियस दिया हुआ है और हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्या, डायमीटर एंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो हम लोगों को पता है हमारा फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा है अभी तक कि फर्स्ट रेडियस का जो फॉर्मूला क्या, अगर रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे। अभी रेडियस दिया है कितना, आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, 2r मीन्स 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14 मीन्स d इक्वल टू 14। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14। अब सरकमफेरेंस निकालना है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r, ये फॉर्मूला है। सरकमफेरेंस निकालना ही है 2 पाई का वैल्यू क्या बताया था मैंने आप लोगों को, हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या, 22/7 एंड हमारा r क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट्स लिखना मत भूलना, जो भी यूनिट दिया रहेगा सेंटीमीटर या मीटर, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे। 7 कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही आप लोगों को सारे फॉर्मूला अप्लाई करने हैं और वैल्यूज निकालने हैं। तो अभी आप लोगों को सेकेंड वन ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड वन, फर्स्ट एंड थर्ड मैं बताऊंगा, सेकेंड एंड फोर्थ आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क में करना है। आप जब तक खुद से नहीं करोगे तो आपको चीजें आएंगी नहीं, तो वो आपको खुद से ट्राई करना है। तो सेकेंड के बाद थर्ड वाला क्या दिया हुआ है हमारे पास, सरकमफेरेंस मीन्स सी दिया है कितना, 616 सेंटीमीटर। तो अब सरकमफेरेंस दिया है तो हम लोग फॉर्मूला हमको पता है सरकमफेरेंस का क्या है, 2 पाई r, ये फॉर्मूला है। सरकमफेरेंस कितना दिया है 616, 2 पाई की वैल्यू पता ही है 22/7 इंटू r। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 616 इंटू 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू r। 616 इंटू 7 अपॉन 44 इक्वल्स टू r। मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, 6 × 42, 7 1 7 4 11 1 कैरी 7 6 42 एंड 43, 4312/44 इक्वल्स टू r। जब हम लोग इसको और कट करेंगे 44 4312 रफली कर लेते हैं, जाएगा नहीं, 9 टाइम में जाएगा, 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 4 जा 36 एंड 3 39, 5 2 44 8 जा 352 मीन्स 0। तो क्या आया, रेडियस क्या मिलेगा 98 सेंटीमीटर। तो रेडियस मिल गया यहाँ पे हम लोगों को 98 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस मिल गया तो हम लोग को डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 9 जा 18 एंड 1 19 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों को इस चार्ट को या इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन मैंने करके बता दिया आप लोगों को, सेकेंड वन होमवर्क है, थर्ड वन भी मैंने बता दिया एंड फोर्थ वन भी क्या है, वो होमवर्क है। सेम इसी तरह अभी आगे के भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं।
इसी के बेस पे सेम इसी तरीके से आप लोगों का जो सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरीके से है, थर्ड भी वैसा ही, फोर्थ भी वैसा है। तो नेक्स्ट करके भी हम लोग आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन या हो सकता है दोनों भी आपको एग्जाम्स में मिलेगा, ये फिक्स है। पेपर में या तो ये वाला पूछेगा या तो ये वाला पूछेगा। तो सॉल्यूशंस देखने के पहले चैनल को लाइक कर दो, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और खुद भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ाओ, सब लोग एक साथ आगे बढ़ो। तो शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलो हम लोग आते हैं हमारे अब क्वेश्चंस के ऊपर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द व्हील ऑफ बुलॉक कार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर, हाउ मेनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल 1.1 किलोमीटर। सिंपल सा पहले फंडा समझ के लोग क्या बोल रहा है। ये एक व्हील पहिया है तुम्हारा, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया है? 1.4 मीटर, और ये ट्रेवल कितना करेगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1.1 किलोमीटर, ठीक है। तो हाउ मेनी रोटेशन विल दी व्हील कम, तो हमारा हमको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हमको क्या मिल जाए, हमारा डायमीटर। डायमीटर कितना हमारा? 1.4 मीटर। अगर हमको डायमीटर दिया है तो हम लोगों ने ना एक फॉर्मूला देखा था। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्मूला था सर्कमफरेंस के लिए, हम लोगों ने यूज किया था पाई डी, ये वाला फॉर्मूला। सो देयरफॉर C इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, और D क्या है हमारा? 1.4 मीटर, ठीक है। अब हमको आगे पता है सॉल्यूशन में करना क्या रहता है, 22 इंटू, तो हम लोगों को पता है। अब हम लोग करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन अपॉन 7, ठीक है। अब आगे या तो इसको हम लोग डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे भी 10 से कर देंगे, या तो हम लोग यहाँ पे सीधा इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 22 एक रफली कर लो इंटू 1.4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 8 8 2 जा 10 एंड 3। सो कितना आएगा ये? 30.8 अपॉन 7, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 30.8 अपॉन 7 को, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 मीन्स कितना आएगा? 4.4। तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल गई अभी? देयरफॉर C इज इक्वल टू 4.4। किस में आएगा वो? मीटर में। यूनिट्स लिखना नहीं भूलना, ठीक है। ये सर्कमफरेंस किस चीज़ का है? हम लोग को जो भी सर्कमफरेंस मिला है ये है सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, ठीक है। ये एक चीज याद रखना, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। अब क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय, सो अभी नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, व्हील का ही है ना, व्हील इक्वल्स टू किसके रहेगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, ठीक है। तो हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील्स क्या है? क्या मिला है? 4.4। सो देयरफॉर द डिस्टेंस covered by the wheel in one rotation, ये एक चीज याद रखना। इन वन रोटेशन, वन रोटेशन में कितना कंप्लीट कर रहा है?
हमको पहले वो मिला है, बराबर है। तो 1 रोटेशन में कितना कंप्लीट कर रहा है वो, इक्वल्स टू 4.4 मीटर। यहाँ तक समझ में आया। अब कितनी बार ये व्हील घूमेगा 1.1 किलोमीटर कवर करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है, रोटेशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन circumference ऑफ व्हील्स, circumference ऑफ व्हील्स। टोटल डिस्टेंस कितना कर रहा है वो ट्रेवल, 1.1 अपॉन सरकमफरेंस क्या था 4, लेकिन ये कितना था किलोमीटर में, ये कितने में मिला हम लोगों को, मीटर में, ठीक है। सो देयरफॉर अब 1.1 किलोमीटर है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और ये कितना है 4.4, हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हो जाएगा 1100 मीटर अपॉन 4.4 मीटर। तो अब ये डेसिमल है, हम लोग इसको डेसिमल हटाने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा और ये 44। जब हम लोग इसको ये करेंगे तो कितना आएगा 2। कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा ये टोटल 250 रोटेशन। एक 1.1 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए कितना रोटेशन लेगा 250 बार, ये 250 बार ये व्हील क्या करेगा घूमेगा ये डिस्टेंस कवर करने के लिए। समझ में आया, 250 रोटेशंस टोटल लेगा। थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चंस, लेकिन बहुत ही इजी है, समझ के करोगे तो बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसके ऊपर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो चलो ये हमारा क्या है गार्डन है, इसका जो रेडियस कितना दिया हुआ है 56 मीटर, बराबर। इसके फेंसिंग में कितना लग रहा है 4 राउंड, मीन्स 1 2 3 नहीं है 4 है, क्योंकि पहले से ही है हमारे पास, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 राउंड फेंस करवाना है उसको। और कितने कॉस्ट कितना दिया हुआ है 40 रुपीज़। कॉस्ट कितना दिया हुआ है, कॉस्ट पर राउंड ना, क्या पर मीटर कितना दिया है 40 रुपीज़, ठीक है। और कितने राउंड कर रहा है 4 राउंड से, 4 राउंड्स के लिए हम लोग को ये सब गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास रेडियस है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस गार्डन का सरकमफरेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, सरकमफरेंस। तो हमको पता है हमारा फॉर्मूला C इज इक्वल टू 2 पाई r, सरकमफरेंस ऑफ गार्डन। तो हमारा पाई का वैल्यू क्या है 22/7, r क्या दिया हुआ है हमारे पास 56 मीटर, 7 8 जा 56, सो 44 इंटू 8 इज इक्वल टू 352 मीटर। ये क्या है हमारा सरकमफरेंस ऑफ गार्डन, 352 मीटर। हम लोगों को ना सरकमफरेंस ऑफ गार्डन मिल गया 352 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राउंड का, ये हम लोग को जो मिला हुआ कितना एक राउंड का, बराबर है। लेकिन हम लोग कितना कर रहे हैं 4 राउंड फेंसिंग, हाँ। सो फॉर 4 राउंड ऑफ राउंड फेंसिंग, ग्राउंड या गार्डन दिया है ना,
गार्डन फेंसिंग। सो देयरफॉर 4 इंटू क्या रहेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 इंटू 352 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 3 जा 1408 मीटर्स बराबर। अब 4 राउंड की फेंसिंग में कितना मीटर वायर लगने वाला है, 1408 मीन्स 408 मीटर वायर हम लोगों को लगने वाला है। बट the cost of fencing is 40 रेश पर मीटर बराबर है। कॉस्ट कितना है फेंसिंग का, 40 रेश पर मीटर। सो फॉर फेंसिंग 1408 मीटर ऑफ गार्डन इक्वल्स टू कितना रहेगा, 40 इंटू 1408। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर, कितना आएगा 56,320। सो द कॉस्ट ऑफ fencing 4 round of garden is 56,320 रुपीज़। ये यूनिट्स लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर यूनिट्स नहीं लिखा ना तो मार्क्स चले जाएंगे अपने हाथ से। टोटल कॉस्ट फेंसिंग में कितना मिला हम लोगों को, 56,320। तो इस प्रकार से ये हमारा 3rd and 4th क्वेश्चन था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के बेस के ऊपर। एग्जाम्स में फिक्स है ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, या तो ये वाला, ये 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे आपको, 2 to 3 मार्क्स, दोनों में से कोई एक पक्का आने वाला है, फिक्स है। 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस में कुछ नहीं समझ में आ रहा है देखने के बाद, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन भी ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। थैंक यू।